बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है बाइनरी सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके पेज नंबर 52 के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से किसी भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी हेक्साडेसिमल नंबर हैं वो 4 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फोर डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले 1 से लेके 15 तक जो हमारे हेक्साडेसिमल हैं वो किस तरह 4 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनके मतलब डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कैसे कर रहे हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि ये एक लाइन इधर लगाते हैं, ठीक है, और एक लाइन हम इधर लगाते हैं। ठीक, तो इधर हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल और इधर हम लिखेंगे बाइनरी। ठीक है, और ये हम जो प्रोसेस है उसको यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे कि कैसे कैसे ये हेक्साडेसिमल जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। सबसे पहले है ज़ीरो। हेक्साडेसिमल में सबसे पहले क्या आता है? ज़ीरो। तो जो ज़ीरो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर ज़ीरो वैल्यू ही रखता है, तो इसलिए क्योंकि ये 4 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करता है तो इस तरफ हम 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 है, तो 1 जो है वो जब हेक्साडेसिमल से उसे हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 ही रहेगा। ठीक है, वो किसी पे भी डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए 1 के लिए हम ये करेंगे कि 3 ज़ीरोज़ लगा लेंगे और उसके साथ यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आ जाती है 2 की बात। तो 2 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2 के साथ जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 2 0 कैरी जाएगा। ठीक है, तो अब जो इसका बाइनरी बना है वो 1 और 0 बना है। तो ये जो 2 है हमारे पास आया, इसका जो बाइनरी बन रहा है वो 1 और 0 बन रहा है। तो हम इधर लिखेंगे 0 0, ये तो एक्स्ट्रा साथ आएंगे क्योंकि 4 डिजिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल, उसके साथ आ जाएगा 1 और 0। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम 3 के ऊपर। तो 3 को हम किस तरह करेंगे? 3 इधर लिखेंगे और उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 2 और 1 कैरी चला गया, यानी कि 3 की जो बाइनरी आ रही है वो आ रही है 1 1। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे 1 1। अच्छा, अब 0 का बाइनरी ये बन गया, 1 का बाइनरी ये, 2 का बाइनरी ये है और 3 का बाइनरी ये है। उसके बाद हम आ जाते हैं 4 की तरफ। तो हम 4 को जब बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 2 के साथ पहले डिवाइड करेंगे, 2 2 4 0 गया, फिर उसके बाद 2 पे 2 1 2 0 गया, यानी कि ये इसका बाइनरी बन गया। क्या बाइनरी है? 1 0 0। अब 3 डिजिट्स तो ऑलरेडी 4 के बाइनरी बन रहे हैं और एक हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 4 0 1 0 0। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 5 के ऊपर। तो हम लिखेंगे 5 और 5 को डिवाइड करेंगे बाइनरी के ऊपर। तो 2 2 4 1 कैरी गया,
फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और 0 गया, यानी कि इसका जो बाइनरी आ रहा है वो आ रहा है 1 0 1। तो 5 का हम लिखेंगे 0 1 0 1, ये आ गया हमारे पास 5 का, ये वाला बाइनरी जो है ये हमारे पास 5 का आ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं 6 की तरफ। तो 6 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पे हम जब डिवाइड करेंगे इसे, तो 2 3 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर है। उसके बाद फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2 और 1 है, यानी कि इसका जो बाइनरी आ रहा है वो 1 1 0 आ रहा है 6 का। तो हम इधर लिखेंगे 6 को और साथ लिखेंगे 0 1 1 0, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हम 7 की तरफ। तो 7 इधर लिखेंगे और 2 पे 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी चला गया क्योंकि 7 पूरा 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो इसके बाद फिर इधर से 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी चला गया, तो ये आ रहा है 1 1 1, इसका बाइनरी 7 का। तो हम लिखेंगे 7 और इसका जो बाइनरी बन रहा है 0, ये साथ लगाएंगे और 3 इसके ऑलरेडी डिजिट्स हैं 1 1 1, ये आ गया हमारे पास 7 का। अब आ जाते हैं हम 8 की तरफ। 8, तो 8 का बाइनरी जो बनेगा तो हम 8 को इधर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास आ गया 0। फिर इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास आ गया 0। और फिर इसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास आ गया 1 0 0 0। तो ये 8 के ऑलरेडी 4 डिजिट्स बन रहे हैं, इसलिए इधर से एक्स्ट्रा कोई नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1 0 0 0, ये आ गया 8 का बाइनरी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 9 की तरफ। तो 9 को इधर रख के आप 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8, 9 पूरा डिवाइड नहीं आता, तो इस वजह से 1 कैरी चला जाएगा। फिर 2 पे 2 2 ज़ा 4 0, फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2 0, तो ये आ गया 1 0 0 1। 9 का जो बाइनरी डिजिट बन रहा है हेक्साडेसिमल के लिहाज से वो बन रहा है 9 का 1 0 0 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 9 तक का। अब हम इधर फिर लगा लेते हैं, इधर लिखते हैं हेक्सा डेसिमल और इधर हम लिखते हैं बाइनरी। ये इधर इसको ज़रा सीधा कर लेते हैं इस तरह से, तो ये लाइन लगा लेते हैं इधर और ये लाइन लगा लेते हैं इधर, ठीक है। इधर साथ साथ 9 तक हमने कर लिया था। उसके बाद आ गया हमारे पास ए क्योंकि रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 5 ज़ा 10, 0 गया रिमाइंडर। उसके बाद फिर 2 पे 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया क्योंकि 5 पूरा डिवाइड नहीं होता। फिर उसके बाद 2 पे 2 1 ज़ा 2, 0 चला गया। तो इसका जो बाइनरी है वो आया है 1 0 1 0, ए का। तो ए का हम लिखेंगे इधर बाइनरी 1 0 1 0। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बी। तो बी रिप्रेजेंट करता है 11 को, तो इसका जब हम बाइनरी निकालेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद इधर 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2, 0 आ जाएगा। तो इसका बाइनरी बनेगा 1 0 1 1 11 का, यानी कि जिसे हम बी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 1 1। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास सी। तो जो सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 13 को, तो हम 13 को इधर रख के 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी चला गया। फिर 2 पे 2 3 ज़ा 6, 0 आ गया, मुकम्मल डिवाइड हो गया। उसके बाद फिर 2 पे 2 1 ज़ा 2 और 1,
तो सी का जो बाइनरी बन रहा है वो बन रहा है 1 1, क्योंकि आपको पता है कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ इस तरह जाते हैं 1 1 0 1। ठीक है, ये आ गया सी का, ये जो 1 1 0 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सी का बाइनरी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं डी के ऊपर। तो सॉरी 10 11 और 12, मैंने ये 13 का निकाल दिया। हमने सबसे पहले 12 का निकालना था, ये 13 का निकल आया, यानी कि ये सी का नहीं है। हमने सबसे पहले निकाल दिया डी का जो कि 13 है। ठीक है, तो 13 का आ रहा है 1 1 0 1 1 1 0 1। 12 का भी निकाल लेते हैं। ये 12 इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 6 12, 0 कैरी चला गया। उसके बाद फिर 2 पे 2 3 6, 0 चला गया। और उसके बाद फिर 2 1 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 0 0। तो जो सी का बन रहा है वो बन रहा है 1 1 0 0। 12 मिस हो गया था बीच में से, तो वो गलती से सी की जगह पे ना बाइनरी निकल आया डी का। डी रिप्रेजेंट करता है 13 को, ना कि सी। सी जो है वो 12 को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम ई की तरफ। तो ई जो है ना वो रिप्रेजेंट किसको करता है? 14 को। तो इसको 2 पे 2 7 14 मुकम्मल डिवाइड हो गया, 2 0 रिमाइंडर गया, फिर 2 पे 2 3 6 1, फिर 2 पे 2 1 2 1। तो इसका जो बाइनरी आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 1 1 1 0। ठीक है, तो ये ई का जो बाइनरी है वो लिखेंगे हम 1 1 1 0। ठीक है, तो लास्ट पे हमारे पास जो बचा वो है एफ। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 15 को। तो हम अब 15 का निकाल लेंगे बाइनरी। तो सबसे पहले 2 पे 2 7 14, 1 कैरी चला गया। फिर 2 पे 2 3 6, 1 कैरी चला गया। फिर 2 पे 2 1 2। तो 15 का आ रहा है 1 1 1 और 1। तो स्टूडेंट्स, ये हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया हमने कि कैसे 0 से लेके 15 तक हेक्साडेसिमल के जो बाइनरी बन रहे हैं वो कैसे बनते हैं। और आगे आपकी एग्जांपल्स में ये यूज भी होंगे कि किस का बाइनरी। आप इसे याद भी कीजिएगा कि ए का बाइनरी क्या बनता है, बी का क्या बनता है, सी का क्या बनता है, डी का, ई का, एफ का, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक। ठीक है, इनके क्या क्या बाइनरीज बनते हैं इनको आप लोगों ने याद भी करना है, क्योंकि जब हम किसी भी हेक्साडेसिमल को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इन्हीं बाइनरीज को याद रखते हुए, सामने रखते हुए, उन बाइनरीज को ऐड करके किसी भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था। अल्लाह हाफिज़।